हेलो स्टूडेंट्स, समर्थ एग्जाम प्रेप पर आपका स्वागत है। अगर आपने सीयूटी 2022 के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है और उसके दौरान आपको कुछ परेशानियां, कुछ दुविधाएं आ रही हैं और जैसा कि हमारे पास लगातार बच्चों की क्वेरीज, कॉल्स आए हैं, उससे एक बात साफ निकली है कि बच्चों के अभी जो मेन समस्या है वो समस्या है उनकी सब्जेक्ट से के कॉम्बिनेशन को लेके, कोर्स के कॉम्बिनेशन को लेके, या किस यूनिवर्सिटी में किस डोमेन को चूज किया जाए, किस तरीके का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा जाए, ये एक मुख्य समस्या है। बाकी जो इसके जो स्टेप्स हैं, वो जर्नल जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जर्नल इन्फॉर्मेशन भरनी है, वो लगभग सभी बच्चे कर दे रहे हैं। लेकिन जो ये मेन सेगमेंट है जहाँ पे दुविधा बनी हुई है, उसको आपके लिए सहजता से समझाने के लिए और उस समस्या का समाधान करने के लिए आज हमारे साथ हैं छवि सर। तो छवि सर आपको बेहतर तरीके से और सरल भाषा में ये चीज समझाएंगे कि किस तरीके से आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर सब्जेक्ट्स लें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो हेलो छवि सर। हेलो नवीन सर, थैंक यू फॉर स्वागत कॉलिंग है मी। हेलो स्टूडेंट्स। तो नवीन सर ने जैसा कि बताया कि ज्यादातर बच्चों के एक ही कंफ्यूजन है कि हम लोग जो सीयूईटी एग्जाम देंगे उसमें हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो इन सब बातों के लिए हम आप करते हैं विस्तार से चर्चा। हाँ तो बच्चों, तो सबसे बड़ी जो समस्या बच्चों के सामने आ रही है, वो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं सीयूईटी का एग्जाम दूंगा तो उसमें मेरे कौन कौन से पेपर्स के टेस्ट होंगे जिससे मैं मनचाहे कोर्स और मनचाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। तो देखो, अगर आप सीयूईटी का फॉर्म आपने नहीं भरा है, लास्ट मोमेंट पे आप फॉर्म भर रहे हो और आपकी कंफ्यूजन है, आप उसमें गलती न करें। आप क्या करें, सीधा सीधा सा है कि cuit.samarth.ac वेबसाइट खोलिए और फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन में टेस्ट देना है उसके लिए आप यहां पे यूनिवर्सिटी लिंक दे रखा है, इसको आप ओपन करिएगा। ठीक है, ये ओपन हो गया। ये लिंक खोलने के बाद ये आपका आ गया। मान लीजिएगा आपको जाना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के आइकन को क्लिक करेंगे। ठीक है बच्चों, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास डिग्री, प्रोग्राम और इस तरह से एक टेबल आ जाएगी। अब मान लीजिएगा आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में इंटीग्रेटेड एमएस इन केमिस्ट्री में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें जो आपको टेस्ट देने हैं उसको आप अगर देखोगे तो इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि भाई आपको पीसीएम का टेस्ट देना है या पीसीबी का टेस्ट देना है। एक बात तो गई ये। ठीक है, अब इसमें भी जो ना स्लॉट 1 और स्लॉट 2 की अगर हम बात करें तो उसका मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिएगा आपने पीसीएम मींस आपने पीसीएम ले लिया, ठीक है साहब, अब यहां पे समस्या है कि स्लॉट 1 जो है उसमें तो मैं कौन से सब्जेक्ट लेऊं और स्लॉट 2 में कौन से सब्जेक्ट लेऊं। तो देखो, आप अगर स्लॉट 2 में कोई सब्जेक्ट लेते हो, मान लीजिएगा आपने स्लॉट 1 में फिजिक्स प्लस जो है केमिस्ट्री ले लिया। ठीक है, अगर आप स्लॉट 1 में फिजिक्स और केमिस्ट्री लेते हो तो यहां पे जो वेटेज होगा, फिजिक्स का भी 100 मार्क्स का वेटेज हो गया और इसका भी वेटेज कितना हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। फिर अगर आपने स्लॉट 2 में मैथमेटिक्स लिया है या फिर आपने मान लीजिएगा लिया है बायोलॉजी, तो मैथमेटिक्स या बायोलॉजी का जो वेटेज है वो यहां पे 200 मार्क्स का रहेगा। तो ये वाला जो पैटर्न है वो नीट या जेई वाला ही पैटर्न है। ठीक है, मगर आपको एनटी ने इसमें भी क्या दिया है, फ्लेक्सिबिलिटी दी है। अगर आप चाहते हो कि मैं केमिस्ट्री जो है उसको स्लॉट 2 में लेऊं, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स को स्लॉट 1 में लेऊं, तो भी आप ऐसा कर सकते हो। तो एक बात तो हो गई है कि भाई कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है उसमें क्या मेरे को लैंग्वेज लेना अनिवार्य है, कोई अनिवार्य नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। क्या मेरे को जनरल टेस्ट जरूरी है अगर आप इसी एक ही कोर्स के लिए स्पेसिफाइड हो, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में बात यह आती है कि इसमें भी अगर मैं पीसीएम ले रहा हूं या पीसीबी ले रहा हूं तो कौन से स्लॉट में कौन सा पेपर दूं, उसमें भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। एक बात तो हो गई है। अब आप मान लो स्पेसिफाइड हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए, आपने इंटीग्रेटेड एमएससी इन केमिस्ट्री प्रोग्राम ऑप्ट भी कर लिया बच्चों। अब आप ये चाहते हो कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में मेरे मैथमेटिक्स, आपके मान लो कि ना 12th क्लास में मैथमेटिक्स है, आप ये चाहते हो कि ना मैं इंटीग्रेटेड, मैंने केमिस्ट्री प्रोग्राम भी भर दिया,
मैं इंटीग्रेटेड एमएससी इन मैथमेटिक्स प्रोग्राम भी में भी जाना चाहता हूं। साथ में आपने देखा कि चलो इकोनॉमिक्स में एडमिशन हो जाए तो भी अपने लिए अच्छा स्कोप रहेगा, तो आपको क्या करना है, देखो आपने स्लॉट 1 में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री ले लिया। अब अगर आप इसके लिए भी एक ऑप्शन चाहते हो कि ये भी अपने पास ऑप्शन रहे, तो आपको बच्चों जनरल टेस्ट स्लॉट 1 में और सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब बच्चों शिवराज में तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में तो आपने अप्लाई कर दिया। अब आप डीयू में भी चाहते हो सिमिलर कोर्स में फिलअप कर दूं, तो आपको क्या करना है, आपने डीयू में कोर्स सिलेक्ट किया, कौन सा, मान लीजिएगा आपने उसमें बीएससी ऑनर्स आपको करना है बीएससी ऑनर्स। अब फिजिक्स आपने सिलेक्ट कर लिया, पहले केमिस्ट्री कर लिया, मैथ्स या बायो भी कर लिया। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, एनी वन लैंग्वेज, आप हिंदी इंग्लिश या जो भी आपको लैंग्वेज दे रखी है उसका आपको टेस्ट और लेना है। तो कुल मिला के सब्जेक्ट सिलेक्शन की डिटेल अगर आपको जानकारी और लेनी है डीयू की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। अब अगर अपन सारी चीजों को कंक्लूड करें तो 1 मिनट में मैं एक बार वापस बता देता हूं क्या बात है क्या नहीं। आपका एग्जाम होगा 2 स्लॉट में, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। स्लॉट 1 में आपको क्या करना है, 1 लैंग्वेज ले लेनी है। इसमें कौन सी लैंग्वेज आप लोगे, देखो जनरली बच्चे जो है ना हिंदी या इंग्लिश मीडियम ही रखते हैं, हिंदी या फिर आप इंग्लिश ले लोगे, ठीक है भाई। उसके बाद में आपको लेने हैं 2 डोमेन सब्जेक्ट। अब ये डोमेन सब्जेक्ट जो है इसमें आपको क्या करना है, आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी लिया है उसका वेटेज रहेगा 100 मार्क्स का, हर एक का वेटेज रहेगा बच्चों 100 मार्क्स का। प्लस आपने ले लिया जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट क्यों लिया, क्योंकि इससे आप और अदर कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, मगर वो कोर्सेज आपको फॉर्म में फिलअप करने पड़ेंगे। अब इसका जो वेटेज आपके रहेगा वो आपके होगा 300 मार्क्स का। तो ये हो गई स्लॉट 1 की बातें, ठीक है। आपने खाली 2 डोमेन सब्जेक्ट लिए स्लॉट 1 में, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए एलिजिबल हो गए। आपने साथ में ले लिया लैंग्वेज, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑनर्स इन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या अदर जो कोर्स है उसके लिए एलिजिबल हो गए। फिर आपने क्या किया, आपने ले लिया जनरल टेस्ट। उससे क्या फायदा हुआ, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में इंटीग्रेटेड एमएससी इन इकोनॉमिक्स के लिए भी एलिजिबल हो गए। मींस ये लेने से आपकी जो है, आपके पास जो है ऑप्शन का नंबर क्या है, बढ़ रहा है। इसके बाद में आते हैं अपन स्लॉट 2 में। तो स्लॉट 2 जो है बच्चों आपके स्लॉट 2, इसमें आप अगर मैथ्स के बच्चे हो तो आप मैथ्स लीजिएगा, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप बायोलॉजी लीजिएगा। क्यों, यहाँ पे जो डोमेन सब्जेक्ट आप एक लेओगे उसका वेटेज होगा बच्चों 200 मार्क्स। इसी तरह अगर आप बीए कोर्सेज में जा रहे हो, ऑनर्स कोर्स में या इंटीग्रेटेड कोर्स में या अदर कोर्सेज में, तो भी आप क्या करो, जो आपका सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा है, जैसे आपकी पॉलिटी ज्यादा अच्छी है तो आप उसको क्या करो, स्लॉट 2 में सिलेक्ट करो। अगर आपकी हिस्ट्री ज्यादा अच्छी है इसी में आप लीजिएगा। तो कहने का मतलब है स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में कैसे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, उसमें भी आपको स्लॉट 1 में कौन से डोमेन लेने हैं, स्लॉट 2 में कौन से डोमेन लेने हैं, वो आपको कैसे चयनित करना है, इन सब की जानकारी शायद मैंने आपको अच्छे से देने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, समर्थ एग्जाम प्रेप से। आपको इसमें कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, आप बेझिझक कभी भी कॉल कर सकते हो, काउंसलर से बात कर सकते हो, वो आपको पूरी जानकारी स्टेप वाइज स्टेप देंगे। लास्ट मोमेंट पे अगर आपको, मैं एक बार वापस कहूंगा, लास्ट मोमेंट पे फॉर्म भरने से में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कॉल करके एक बार कंसल्ट कर ले, आपकी जो भी दिक्कत आ रही है वो सारी दिक्कतें आप दूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, बने रहिए समर्थ एग्जाम प्रेप के साथ। थैंक यू।